जापान एक ऐसा देश जहां आज तक सिर्फ पुरुष ही पीएम बने हैं, लेकिन अब इतिहास बदलने जा रहा है क्योंकि जापान को बहुत जल्द मिल सकती है अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री। उनका नाम है साने ताकाइची। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने अपने नए अध्यक्ष का चुनाव किया और इसी के साथ साने ताकाइची देश की सबसे प्रबल उम्मीदवार बन गई हैं, क्योंकि जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है। इसका मतलब है कि ताकाइची अब लगभग तय रूप से जापान की अगली पीएम होंगी। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद एलडीपी के भीतर 5 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन पहले राउंड में किसी को बहुमत नहीं मिली। फिर दूसरे दौर में मुकाबला हुआ ताकाइची और पूर्व पीएम जुनिचिरो के बेटे के बीच। इसमें ताकाइची ने 185 वोट हासिल किए, जबकि कोइजुमी को मिले 156 वोट, और इस जीत के साथ ताकाइची बन गई जापान की पहली महिला पार्टी प्रमुख और सबसे संभावित पीएम। जीत के बाद ताकाइची ने कहा, मैं खुश होने की बजाय ये सोच रही हूं कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। अब बताते हैं कि आखिर कौन है साने ताकाइची। साने ताकाइची की उम्र 64 साल है। एक सख्त रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा वाली नेता है। जापान की राजनीति में उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। वो ब्रिटेन की पूर्व पीएम मार्गरेट थ्रेचर की प्रशंसक हैं। उनकी तरह ही ताकतवर नेतृत्व की पक्षधर भी हैं। ताकाइची पहले आर्थिक सुरक्षा मंत्री रह चुकी हैं और पूर्व पीएम शिंजो आबे की बेहद करीबी मानी जाती हैं। यानी उनका राजनीतिक प्रभाव जापान की कंजर्वेटिव लीडरशिप में काफी मजबूत रहा। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम रहे और चीन विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते थे। ताकाइची भी उसी लाइन पर चलती हैं, यानी कठोर रक्षा नीति, मजबूत सेना, साइबर सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा। ताकाइची की नीतियां जापान में काफी चर्चा में हैं। वो समलैंगिक विवाह का विरोध करती हैं। उनका मानना है कि इससे पारिवारिक मूल्य कमजोर होते हैं। वो चाहती हैं कि शाही परिवार में सिर्फ पुरुष ही उत्तराधिकारी बने, यानी रानी के शासन की वो विरोधी हैं। इसके अलावा वो चाहती हैं कि विदेशियों के लिए जापान में प्रवेश के नियम और ज्यादा सख्त किए जाएं। वो विवाह कानून में बदलाव के पक्ष में हैं, ताकि पति पत्नी को एक ही उपनाम रखना जरूरी ना हो, बल्कि वो अपनी पहचान अलग रख सकें। साने ताकाइची की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही है। 2004 में सांसद ताकू यामामोटो से शादी की। 2017 में दोनों अलग हो गए राजनीतिक मतभेदों के चलते। 4 साल बाद दिसंबर 2021 में दोनों ने दोबारा शादी कर ली। ताकू यामामोटा ने भी शादी के बाद अपना सरनेम बदलकर ताकाइची रख लिया। ताकाइची अक्सर जापान के यासुकुने श्राइन जाती है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माओं को सम्मान दिया जाता है। लेकिन विवाद इसलिए होता है क्योंकि इस मंदिर में उन युद्ध अपराधियों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने युद्ध के दौरान चीन और कोरिया में अत्याचार किए थे। जब भी कोई जापानी नेता यहां जाता है, चीन और दक्षिण कोरिया इसे साम्राज्यवादी सोच का समर्थन मानते हैं। ताकाइची ने भी 15 अगस्त को वहां श्रद्धांजलि दी और तभी से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी खूब चर्चा होने लगी। जापान के मौजूदा पीएम शिगेरू इशिबा ने सितंबर में इस्तीफा दिया। इशिबा 2024 में पीएम बने थे। वादा किया था कि महंगाई और आर्थिक संकट को दूर करेंगे। हाल के चुनावों में एलडीपी को करारी हार झेलनी पड़ी। जुलाई 2025 के ऊपरी सदन चुनाव में पार्टी को 1955 के बाद पहली बार बहुमत गंवाना पड़ा। इसके बाद पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ा और इशिबा को इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी ने एक बार फिर मजबूत नेता की तलाश शुरू की। यही मौका ताकाइची के हाथ लगा। एलडीपी को उम्मीद है कि साने ताकाइची जनता का खोया हुआ भरोसा वापस लाएंगी। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, धीमी अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच उनका नेतृत्व जापान को एक नए दौर में ले जा सकता है। हालांकि उनकी कुछ नीतियां जैसे सख्त कानून और समलैंगिक विवाह पर रुख देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। ताकाइची अमेरिका जापान ट्रेड डील की आलोचक रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ हुई डील पर फिर से बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि ये जापान के हित में नहीं है। जापान ने उस डील के तहत अमेरिका में $550 अरब का निवेश करने का वादा किया था। अब देखना यह होगा कि ताकाइची अपने सख्त और राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ कैसे जापान की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक छवि को संतुलित करती हैं।